जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी जगह पर किसे मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर अब अटकलें लगाई जाने लगी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई दूसरे तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और ये ऐसे सवाल हैं जो हेमंत सोरेन के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। क्या है वे सवाल और क्या विकल्प हैं उनके सामने और क्या चुनौतियां होंगी, ये सब बतलाऊंगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा और उत्पाद विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो की जगह किसे मंत्री बनाया जाएगा, अब इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। जगन्नाथ महतो अपने इलाके में काफी लोकप्रिय नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी लोकप्रिय नेता थे। चौथी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उनके निधन से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जेएमएम संगठन को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोरोना से संक्रमित होने के कारण जगन्नाथ महतो का फेफड़ा खराब हो गया था। इसके कारण उन्हें लंग्स का ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ा। काफी लंबे समय तक वे चेन्नई और रांची में इलाज कराते रहे। इस दौरान भी हेमंत सोरेन ने उन्हें मंत्री बनाए रखा, जबकि इलाज काफी लंबा चला। हालांकि कुछ वक्त तक वे बिना विभाग के मंत्री रहे। हेमंत सोरेन ने खुद शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अब जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनके परिवार की मंत्री पद पर स्वाभाविक दावेदारी सामने आ रही है। झारखंड के सियासी हलकों में अब यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी, जो कि मंत्री थे, उनके निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाया गया था और बाद में मधुपुर सीट पर हुए उपचुनाव में उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया और वे चुनाव जीतकर विधायक बने। क्या अब ठीक उसी तरह से मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनके पुत्र अखिलेश महतो को मंत्री बनाया जाएगा? बता दें कि जगन्नाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध काफी घनिष्ठ थे, काफी निकट थे। तो जब मंत्री जगन्नाथ महतो बीमार पड़े तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी तौर पर उनके मुकम्मल इलाज की पूरी व्यवस्था की, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। करीब 1 करोड़ रुपए उनके इलाज और ट्रांसप्लांट पर खर्च हुए। महीनों तक उनके चेन्नई अस्पताल में भर्ती रहने और फिर रिहेबिलिटेशन के दौरान भी उन्हें मंत्री पद पर हेमंत सोरेन ने बनाए रखा। पिछले 14 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब जगन्नाथ महतो की तबीयत फिर से बिगड़ी तो हेमंत सोरेन ने उन्हें चेन्नई के एमजीएम अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जहां पहले उनका इलाज हो चुका था। सीएम के निर्देश पर ही तुरंत एयर एम्बुलेंस मंगाकर जगन्नाथ महतो को चेन्नई भेजा गया और वहां इलाज के दौरान 6 अप्रैल को उनका निधन हो गया। 7 अप्रैल को जब जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए हेमंत सोरेन खुद मौजूद थे। यही नहीं, विधानसभा और जेएमएम कार्यालय में जब जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी गई, वहां भी हेमंत सोरेन मौजूद रहे और शाम को जगन्नाथ महतो के पैतृक गांव में जब उनकी अंत्येष्टि हुई, वहां भी सीएम हेमंत सोरेन शामिल थे। जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने सांत्वना दी और उनकी पत्नी से मिलकर उनको ढांढस बंधाया, हौसला दिया। ऐसे में राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि उपचुनाव में अखिलेश महतो को ही जेएमएम की ओर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। यह भी चर्चा शुरू हो गई कि जिस तरह से पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव के पहले ही उनके बेटे हफीजुल अंसारी को मंत्री बना दिया गया था, उसी तरह से अब मंत्री जगन्नाथ महतो की मौत के बाद अखिलेश महतो को मंत्री बनाया जा सकता है। और यह तर्क दिया जा रहा है कि बिना विधायक बने भी 6 महीने तक अखिलेश महतो मंत्री पद पर बने रह सकते हैं और इसी दौरान उपचुनाव भी पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। और हेमंत सोरेन सरकार में यह छठा उपचुनाव होगा। यह भी एक दिलचस्प तथ्य है कि 3.5 साल के कार्यकाल में यह छठा उपचुनाव होगा। तो अगर मुख्यमंत्री
जगन्नाथ महतो के परिवार से किसी को मंत्री नहीं बनाते हैं, चाहे वह उनका बेटा अखिलेश हो या फिर उनकी विधवा पत्नी। तो यह संदेश जाएगा कि हेमंत सोरेन सरकार में, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में, मोमिन और महतो यानी मुसलमान और कुर्मी दोनों के लिए अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग मानदंड हैं, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी के मामले में उनके बेटे को फौरन मंत्री बनाकर हेमंत सोरेन एक ऐसी नजीर, एक ऐसा उदाहरण पेश कर चुके हैं जिसे बाईपास करना, दरकिनार करना खुद उनके लिए भी आसान नहीं होगा। और तब यह चर्चा होगी कि मांझी महतो की पार्टी जेएमएम में महतो क्या सेकंड क्लास सिटीजन है और मुसलमान को महतो से ज्यादा तरजीह मिलती है। ऐसे आरोप भी लगेंगे कि मुसलमान को ज्यादा तरजीह मिल रही है। बल्कि बंद कमरों में अभी से ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और मैं जो बातें कह रहा हूं वो इन चर्चाओं के आधार पर कह रहा हूं। तो यह तो थी ये बात कि जगन्नाथ महतो के परिवार से किसी को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर हेमंत सोरेन अखिलेश महतो या फिर उनकी मां में से किसी एक को मंत्री बना देते हैं तो भी जेएमएम की पूरी महतो लॉबी खुश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उत्तरी छोटा नागपुर में जगन्नाथ महतो बड़ा नाम थे, लोकप्रिय थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनसे भी सीनियर झारखंड आंदोलन के बड़े लड़ाके रहे और जेएमएम की स्थापना काल से पार्टी को सींचने वाले मथुरा महतो भी मंत्री बनाए जाने की उम्मीद कर रहे होंगे। मथुरा महतो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, राजकाज का अनुभव भी है और लंबा उनका जो विधायिका का जो अनुभव है वो काफी लंबा है। दूसरी तरफ एक और विधायक हैं, महिला हैं, महतो हैं और उनके पीछे एक बड़ी लंबी विरासत है। उनके परिवार ने पार्टी को खून से भी सींचा है और पसीने से भी। निर्मल महतो की भाभी, शहीद निर्मल महतो की भाभी और सुधीर महतो की पत्नी सविता देवी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी भी वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। शहीद निर्मल महतो और सुधीर महतो का जेएमएम और झारखंड आंदोलन में क्या योगदान है यह बताने की बात नहीं है, यह सबको पता है, सबकी जानकारी में है। सुधीर महतो तो इस राज्य में डिप्टी सीएम तक रहे, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सविता देवी को जिस तरह अपमानित किया गया उसे कुर्मी समाज भूला नहीं होगा। और यह काम 2014 में हेमंत सोरेन के ही मुख्यमंत्री रहते किया गया था। सुधीर महतो का निधन 23 जनवरी 2014 को हुआ था। उनके निधन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा की कि उनकी पत्नी सविता महतो को पार्टी राज्यसभा में भेजेगी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वह फैसला वापस लेना पड़ा। इसके खिलाफ कुर्मी समाज और कुर्मी संगठनों ने बड़ा आंदोलन किया था, बहुत आक्रोश था और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और सुधीर महतो की विधवा और शहीद निर्मल महतो की भावज के साथ हुए इस अपमान के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिन 3 कुर्मी विधायकों ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था उनमें जगन्नाथ महतो भी शामिल थे। बाकी 2 विधायक थे मथुरा प्रसाद महतो और विद्युत वरण महतो। विद्युत महतो तो खैर 2 महीने बाद ही भाजपा में चले गए और जमशेदपुर का लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। लगातार 2 बार से वे सांसद हैं। लेकिन सविता महतो प्रकरण से उपजे आक्रोश पर इन तीनों महतो विधायकों के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने आश्वासन दिया था कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। जी हाँ, ये सविता महतो को जब टिकट नहीं दिए जाने के बाद जब हंगामा हुआ, कुर्मी समाज का विरोध हुआ और जेएमएम के 3 विधायकों का इस्तीफा हुआ तो ये आश्वासन दिया गया था। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने न तो 2014 में यह अनुशंसा भेजी और इस सरकार को भी 3.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने अपना वादा नहीं निभाया। सविता महतो चुनाव जीतकर विधायक जरूर बन गई हैं, लेकिन पार्टी ने उनके साथ जो अन्याय किया है वह कहीं ना कहीं उन्हें टीसता जरूर होगा, कसक जरूर होगी। तो एक बार फिर जब कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है, 4 दिनों से पश्चिम बंगाल के इलाके में जारी रेल चक्का जाम और सड़क जाम
आज ही 5वें दिन खत्म हुआ है। हेमंत सोरेन के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वे न्याय करें कि मोमिन और महतो में भेदभाव न हो, और जो अन्याय वे सविता महतो के साथ कर चुके हैं और कुर्मी को एसटी में शामिल करने के अधूरे वादे जो उन्होंने किए थे उन्हें पूरा करें। अब वे क्या करते हैं इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। और आप बने रहिएगा मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।